हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आवन बोर्ड के फर्स्ट ईयर के 7.2.3 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है डिफरेंशिएट अमॉन्ग प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सेकेंडरी की एंड फॉरेन की। ये कीज़ क्या होती हैं, इनको हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स that uniquely identifies each record in a table। एक टेबल में एक से ज्यादा एक या एक से ज्यादा ऐसे कॉलम होते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी रिकॉर्ड को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे एक स्टूडेंट का टेबल है, और इसकी बात की वजाहत के लिए मैं थोड़ा सा आपको मजीद आगे एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये टेबल है आपका, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस टेबल में मौजूद है, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो ये स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिक होगा। स्टूडेंट आईडी जो है रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इसको आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो। और बाज़ केसेस में जो है, जो बताया गया कि एक से ज़्यादा कॉलम के कम्बिनेशन से भी बनता है, तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। बाज़ औक़ात ये सिचुएशन जो है, एक कॉलम वाली सेटिस्फाई नहीं होती, तो रिकॉर्ड जो है, और उस सूरत में फिर हम कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं, यानी एक से ज़्यादा कॉलम को मर्ज करते हैं और उनको एज ए प्राइमरी की रखा जाता है। कंपोजिट प्राइमरी की उसको कहते हैं। तो दोबारा से उस डेफिनेशन पे चलते हैं। दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ इसको। A primary key is a column or set of column that uniquely identifies each record in a table. It cannot have null values. इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इसमें कोई नल वैल्यूज नहीं होती। नल वैल्यू का मतलब होता है कि उसमें नल का मतलब ज़ीरो नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू उसमें आप खाली एम्प्टी नहीं ऐसे छोड़ सकते। ठीक है, ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, और एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की जो है वो होगी। एग्जांपल के तौर पे इन स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट आईडी इज यूजुअली द प्राइमरी की, राइट। तो स्टूडेंट आईडी के अलावा आप कह सकते हैं एडमिशन नंबर और रोल नंबर और ईमेल एड्रेस भी है, तो वो भी एज ए प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो स्टूडेंट आईडी है। इसी तरह से कैंडिडेट आईडी है। कैंडिडेट आईडी है, कैंडिडेट आईडी इज अ कॉलम और कॉम्बिनेशन दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ठीक है, अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज, राइट। वन ऑफ द कैंडिडेट की इज चोजन एज अ प्राइमरी की। ठीक है, एग्जाम्पल में इन एम्प्लॉय टेबल बोथ एम्प्लॉय आईडी एंड ईमेल में बी कैंडिडेट कीज। मतलब कैंडिडेट कीज वो कीज हैं जो कि प्राइमरी की के तौर पर आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का टेबल है तो एम्प्लॉय आईडी यूजुअली जो है वो एज ए प्राइमरी की सेट किया जाता है। लेकिन जैसे मैं स्टूडेंट के टेबल में बात की थी ईमेल की उसकी, या स्टूडेंट के रेफरेंस से मैंने बात की थी एडमिशन नंबर के, तो एम्प्लॉय के टेबल में ईमेल जो है एम्प्लॉय का वो भी यूनिक होगा, तो उसको भी एज ए कैंडिडेट की हम इसको कंसिडर करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की जो है, द कैंडिडेट की है, द कैंडिडेट कीज डेट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज। वो कीज जो प्राइमरी के की के तौर पे सिलेक्ट ना हुई हों, उनको बाकी जो बच जाती हैं उनको कैंडिडेट की कहा, अल्टरनेट की कहा जाता है। कैंडिडेट कीज that are not selected as a primary key are called alternate keys। ठीक है, these are still capable of unique identification। example में if employee id is the primary key then the email becomes an alternate key। तो ईमेल आईडी भी प्राइमरी की सेट हो सकता है, लेकिन चूंकि नहीं हुआ इसलिए हम इसको अल्टरनेट की कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की इज अ नॉन यूनिक एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज फॉर डाटा रिट्रीवल और इंडेक्सिंग। सेकेंडरी की जो है इंडेक्सिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन बट फॉर सर्च पर्पजेज, राइट। तो फास्ट सर्च के लिए इन अ बुक्स टेबल ऑथर नेम माइट बी अ सेकेंडरी की टू सर्च ऑल बुक्स बाय अ स्पेसिफिक ऑथर। ठीक है,
इसी तरह से फॉरेन की है, फॉरेन की जो है वो रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल होती है, रेफरेंस के लिए। अब फॉरेन की इज अ कॉलम इन वन टेबल डेट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन एन अदर टेबल। एक्चुअली होता क्या है कि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यानी RDBMS में आपका जो रिलेशनशिप बनता है वो थ्रू प्राइमरी की और फॉरेन की बनता है। तो प्राइमरी की वाला टेबल जो होता है वो पेरेंट टेबल कहलाता है, मास्टर टेबल भी इसको कहते हैं। और इसी तरह से जो फॉरेन की वाला टेबल होता है उसको चाइल्ड टेबल कहा जाता है। और चाइल्ड टेबल में वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, मास्टर टेबल में वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती, प्राइमरी की वैल्यूज। ठीक है, फॉरेन की रिपीट हो सकती है, राइट। अच्छा जी, इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, यानी फॉरेन की जो है रिलेशनशिप कायम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज एंड कैन बी नल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक है, एग्जाम्पल में इन ऑर्डर टेबल कस्टमर आईडी में बी ए फॉरेन की रेफरेंसिंग द कस्टमर आईडी इन द कस्टमर टेबल। ठीक है, ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो एज ए फॉरेन की है, क्योंकि वो ऑर्डर के टेबल से उठाया गया। ठीक है जी, तो ऑर्डर टेबल कस्टमर आईडी में भी है फॉरेन की रेफरेंस द कस्टमर आईडी इन द कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल से वो उसको उठाया गया, राइट। डायग्राम से भी आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। जैसे ये स्टूडेंट का टेबल है, इसमें देखें स्टूडेंट आईडी एज ए कॉलम है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल एड्रेस है। अब रोल नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो सकता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिपीट हो सकते हैं। किसी एक बंदे का नाम जो है वो, जैसे कोई भी नाम हो, वो रिपीट हो सकता है, राइट। तो ईमेल जो है रिपीट नहीं हो सकता, ईमेल जो है आइडेंटिफाई मतलब एक ही होगा हर एक बंदे का। एक से एक बंदे के एक से ज़्यादा ईमेल हो सकते हैं, लेकिन एक ईमेल नहीं हो सकता। ठीक है, रिपीट नहीं हो सकता। जैसे abc@gmail.com है, तो दोबारा से abc@gmail.com नहीं बन सकता। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि ये स्टूडेंट आईडी एज ए प्राइमरी की होगी। उसके बाद कैंडिडेट की वो कीज़ हैं जो बेसिकली बन सकती हैं एज ए प्राइमरी की, राइट। तो आप रोल नंबर है, ईमेल है, और अल्टरनेट की वो हैं जो के चूज नहीं हुई एज ए प्राइमरी की। ठीक है, ये चीज़ इस टेबल से हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, एक और टेबल है, की टाइप है, पर्पस है, यूनिक, और नल अलाउड है या नहीं है, यूज फॉर रिलेशनशिप। तो प्राइमरी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड, ये प्राइमरी की करती है। यूनिक होती है, यस यूनिक होती है। नल अलाउड, नो, नल नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, यूज फॉर रिलेशनशिप, नो। ठीक है, कैंडिडेट की जो है एनी फील्ड दैट कैन बी प्राइमरी की, जो प्राइमरी की हो सकता है। और यूनिक है, यस। नल अलाउ है, नो, राइट। इसमें भी नो, यूज फॉर रिलेशनशिप, नो। अल्टरनेट की जो है कैंडिडेट की नॉट चूजन एज प्राइमरी की, और यूनिक है, यस है। नॉट नल अलाउ है, नो। इसी तरह से यूज फॉर रिलेशनशिप, नो। सेकेंडरी की में हेल्प इन सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, और यूनिक है, ये नो है। नल जो है वो अलाउ है, यस, इसमें अलाउ हो सकता है। और यूज फॉर रिलेशनशिप, नो। फॉरेन की जो है लिंक्स टू टेबल्स। ठीक है, तो इसमें यूनिक है, ये नो। और नल अलाउ है, नलेबल, यस हो सकता है। ठीक है, और यूज फॉर रिलेशनशिप, यस, ये रिलेशनशिप के लिए यूज होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि प्राइमरी की या अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, सेकेंडरी की और फॉरेन की वगैरह क्या होते हैं RDBMS में। थैंक यू वेरी मच।